अतिक्रमण की नियति है कि एक दिन उसे टूटना होता है। बुलडोजर ने तो इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इसीलिए तो देश की राजधानी में फिर बुलडोजर की आहट से खलबली मची है, क्योंकि इस बार बुलडोजर कहीं और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में जाने वाला है। बस इसी टेंशन में लोग पूछ रहे हैं, बुलडोजर आएगा, मकान गिराएगा तो हम कहां जाएंगे? दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर एक्शन की भरमार है। अब राजधानी के शालीमार बाग में बुलडोजर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हो गई है, जिसके बाद यहां रहने वाले लोग टेंशन में हैं। दिल्ली के अंदर वजीरपुर के अंदर जो झुग्गियां टूटी थी, अभी उन झुग्गियों वालों के आंसू रुके भी नहीं थे, दर्द थमा भी नहीं था। एक और नोटिस इंदिरा कॉलोनी शालीमार बाग के अंदर यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर 40 साल पुरानी जो झुग्गियां हैं उनको तोड़ने का जो नोटिस है वो यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ की अगर जनता की बात करते हैं तो इनके आशियाने तोड़े जाएंगे। ये जनता कहाँ पर रहेगी, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को ये पालेगी? शालीमार बाग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा है, जहां से वो चुनकर विधायक फिर सीएम बनी है। उन्हीं के इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन की डेडलाइन आ चुकी है, क्योंकि दावा किया है कि रेलवे पटरियों के किनारे बसी हुई इंदिरा कॉलोनी में अतिक्रमण है। यहाँ कई दशकों से लोग रेलवे की जमीन पर बस्ती बनाकर रह रहे हैं। रेलवे ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर 15 दिनों का वक्त दिया है। 15 दिन में जगह खाली नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दीवारों पर चस्पा ये नोटिस ही लोगों को डरा रहा है, लेकिन इसमें लिखी तारीख पर सवाल उठ रहे हैं। उस नोटिस में 23 तारीख 7वां महीना 2023 लिखा हुआ है और उस नोटिस का भरोसा कैसे किया जाए? ना स्टाम्प लगा हुआ है। कितने साल से रह रहे हैं सर? मैं एक तीसरा पुश्त मेरा है। हाँ, ये मेरा 53 साल की उम्र है, तीसरा पुश्त है सर मेरा। इलेक्शन से पहले सब कुछ बोला, मैं ये रोड बना दूंगा, ये झुग्गी को चमका दूंगा। 800 करोड़ रुपया मैं केंद्र सरकार से लिया हूँ, झुग्गी वासी को ले लिया हूँ। हर झुग्गी में मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन आज क्या कर रहा है? आज तो 24 तारीख इन्होंने नोटिस लगा दिया। नोटिस पे उनका फ्रॉड है। साल 2025 में 2023 के नोटिस के आरोपों पर जवाब तो रेलवे ही देगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर मकान को खाली करने और डिमोलिश करने के नोटिस लगने के बाद से यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। खासकर महिलाएं अपने बच्चों के स्कूल और आशियाने को लेकर परेशान हैं। हम लोग के मकान नहीं दिए हैं, घर पे घर कर रही हैं। हम लोग बच्चे ले कहाँ पर जाएंगे? रेखा गुप्ता रोज जाती है बीएल की स्कूल में, बच्चे सबका पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें तो धक्का मार रहे हैं वो, तो हम कहाँ जाएंगे अब बताओ? बच्चे की हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारा काम धंधा यहाँ से चले जाएगा। और जगह भी कहीं देंगे तो बोलना चाहिए जगह दे रहे करके, वो भी नहीं बता रहे। पिछले कुछ दिनों से लगातार झुग्गियों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। वजीरपुर झुग्गियां, जेलर वाला बाग, मद्रासी बस्ती सहित कई इलाकों की झुग्गियां जो सालों से गैर कानूनी तरीके से बसी हुई थीं, उन्हें ताश के पत्तों की तरह बुलडोजर के पीले पंजे से बिखेर दिया गया। इसी तरह के बुलडोजर एक्शन की आहट इंदिरा नगर में भी दिखी, लेकिन लोग चाहते हैं कि उन्हें दूसरी जगह मकान दिए जाएं। जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। उन्होंने तो सिर्फ वजीरपुर वालों को झुग्गी मकान दिए हैं, बाकी सबको तो मैदान बना रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर ये तोड़ी जाए तो हमें कुछ दिया जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास रहने के लिए। तोड़ना है तोड़ दो, उसके बदले मकान दे दो, हमारे को बात। रेलवे अपनी जमीन पर अतिक्रमण की बात कर रहा है और इस दावे को यहाँ बसे लोग भी खारिज नहीं कर रहे हैं। जाहिर है, अतिक्रमण है तो फिर नियमों के तहत तो जगह खाली करनी होगी, लेकिन क्या इन लोगों के विस्थापन की कोई व्यवस्था होगी या फिर बुलडोजर इनके आशियाने को समतल कर देगा? दिल्ली से नीरज शर्मा, जी मीडिया। जी न्यूज़।